तो रिकॉर्ड भी हो गया। हो गया। हो गया। हाँ, लाइट बंद कर देते हैं। क्वेश्चन लिखो, देने पड़ोगे। इसमें ये आ रही है, इसमें ये वाली आ रही है, वो वाली नहीं आ रही इवेंट व्हाट है। इतना जा उसमें बैठ सकता हूँ, नहीं तो हटा ना, तो चार्जिंग में लगाना हो क्या करते हैं। सारी तो चालू रखी है स्विच, तो वो तो देख क्या फर्क पड़ेगा। लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant in a chemical reaction decreases with time as follow. C equal to 5 plus 30t माइनस में दे रखा है 5t स्क्वायर। आपको बताना कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एट सी कंसंट्रेशन है ना। कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। 30 और 20 कर दिया। 30 माइनस 20 तो पहले तो टाइम में ना 20 इनिशियल है तो t इक्वल टू 0 30 और 10 है। सही है, 38 है। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 पे t इक्वल टू 0 वाला इनिशियल हो गया, t इक्वल टू 2 वाला इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको इसमें यूनिट का है कुछ दिया ही नहीं। यूनिट नहीं है, मोल पर लीटर टाइम में सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन सारे लिखने पड़ेंगे। If weight of ammonia is 1.7 kg per hour, 1.7 kg per hour. If weight of ammonia is 1.7 kg per hour for the given reaction, then calculate rate of reaction of H2. Then calculate rate of reaction of H2 in gram per minute. 1.7. Rate of reaction या rate of decomposition? नहीं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वनली अमोनिया के लिए बोला है ना मैंने, मतलब विदाउट स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी अपॉन dt की वैल्यू दी है। Ten by four, 5 by 2, 5 by 2. 1/2 की क्या यूनिट क्या है? ये 2.7 हाँ 5/2 यूनिट चेक करो, तेरा आया क्या है? ये मैंने मोल पर मिनट में निकाला है,
इसको मैं ग्राम पर मिनट में तो क्या करूं? हाँ, तो कभी निकलना 5 ग्राम पर अब सही है 5/2 मोल पर मिनट है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये निकालोगे क्या जो दे रखा है क्वेश्चन DNS3 अपॉन में dt इक्वल 1.7 kg है ना 1000 पर आवर है ना 17 into 16 तो इसका मोलर 1 पॉइंट से इसको ग्राम में ले गया ग्राम को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया मोल आ गया हाँ अब जो पर आवर में उसको 60 से डिवाइड करके मिनट मोल पर मिनट हो गया हाँ यही ना ये कितना आएगा 5/2 5 नहीं 5/6 10/3 5/3 चलो अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लगाओगे H2 का निकालना है तो H2 और NH3 में माइनस DH2 अपॉन में dt बाई कितना 3 इक्वल टू 1/2 DNS3 अपॉन में dt ये माइनस DH2 अपॉन में dt ये 3/2 और DNS3 अपॉन dt कितना 3 से 3 गया ये 5/2 देखो किसमें है मोल पर मिनट ना ग्राम में मोल पर मिनट है समझ में अब इसको ग्राम में लेकर के जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलर मास कितना है 2 ये ग्राम पर मिनट इसलिए मैंने बोला था रेट के लिए स्पेशल दिया जाएगा कहीं पे भी लेकिन आपको मोल में कंसिडर कर देगा लास्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट निकालोगे तो गलत हो जाएगा Then ऐसे क्वेश्चन आता ना ये जेई में पूछा गया था देखो अगर मैंने कोई एक ऐसा रिएक्शन लिखा था कि माइनस DA अपॉन में 2 dt इक्वल टू 3/2 1/3 dB अपॉन dt कोई एक रिएक्शन है कौन सा है पता नहीं आपको जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से और ये कितना 1 अपॉन में 1.5 dc अपॉन dt माइनस dc बाई dt तो इसका रिएक्शन क्या होगा रिएक्टेंट में A और कौन आएगा 2A plus C C by 2 और इधर क्या आएंगे B आएंगे 2A A plus का कोएफिशिएंट 2 हो गया C का 1.5 मतलब 3/2 और ये 3 इस तरह से रिएक्शन हो सकता है ना हाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे दे रखा है कि A से B जो है ये अनबैलेंस रिएक्शन है मतलब यहाँ और यहाँ कुछ रखा होगा क्या रखा आपने नहीं पता इसका रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा माइनस DA अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन dt प्लस में रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा है ये इसको फॉलो कर रहा है माइनस लॉग में आप लॉग के साथ माइनस का भी बोला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिखाओगे कि लॉग के साथ आ गया तो ये साइन इनइक्वालिटी ऐसा चेंज हो जाएगा ये माइनस का मतलब बस क्या है रिएक्टेंट के साइड में है और टाइम के साथ क्या हो रहा है कम हो रहा है बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट में ऐसे है लॉग dB अपॉन dt प्लस में 0.3 लिख देते हैं 1 लिख देते हैं ठीक है तो आपसे अगर यहाँ पे एक से लिखा है यहाँ पे वाई तो फाइंड x अपॉन वाई ये 0.1 इसको फॉलो कर रहा है इस काइनेटिक्स को तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी 10 इसके बदले क्या लगा सकते हैं अपन log 10 लिख सकते हैं तो इस वाले रिएक्शन के लिए माइनस log DA बाई dt
इक्वल टू कुछ भी वो आगे पीछे बना के देगा log dv by dt into 10. 1 क्या हो जाए log 10 होगा ना हाँ, तो log a प्लस log b log a into log b होगा हाँ, sir. ये log हो गया माइनस da अपॉन dt इक्वल टू log dv अपॉन dt Into 10. इंटू 10 तो 10 नीचे आ जाएगा हाँ, मतलब अगर बात करें तो ये 10 a और ये B. तो x अपॉन y कितना हो गया उल्टा लिख दिया सही है ना? ये 10 को इधर ये 10 इधर आएगा One ना upon log से 10. log कैंसिल हो गया हाँ, तो 1/10 तो a के साथ 10 है ना 10/10 आएगा ना नोट कर लो यही था 10 आएगा. अब हम ऐसा इधर लेके आओगे ना इधर तो तेरे को पता नहीं चलेगा इधर Denominator. Denominator. नोट करो हो गया क्या है? पंखा बंद करना पड़ेगा शायद से आवाज नहीं आई बंद नहीं है बंद कर देना ऐसे तो चल रहा है ये ऊपर ही चलो ठीक है आ जाएगा कोई दिक्कत नोट कर लिए नीचे लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन सर एक सेकंड ना. ओके. सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीडिंग का करना है सर. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेकंड में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जब कंसंट्रेशन आता है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अपने को वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का भी रिलेशन मिलता है उसी के ब्रैकेट में प्रेशर एंड वॉल्यूम थर्ड पॉइंट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट फोर्थ पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नेक्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑफ सनलाइट इफेक्ट ऑफ सनलाइट सिक्स्थ पॉइंट pH of the medium pH of the medium pH of the medium गैसिड बेस रिएक्शन के लिए चलेगा ना pH लगाऊंगा ब्रैकेट में लगा लेना नॉर्मली फॉर एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मली फॉर एसिड बेस रिएक्शन नेक्स्ट पॉइंट effect of magnetic and electrical field effect of magnetic and electrical field
इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है, दो पोल होते हैं ना, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो सारे रिएक्टेंट के लिए आप लगा नहीं सकते, जो पोलर होगा उसी के अंदर आएगा ना प्लस माइनस। तो ये जहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल होगा उसी के लिए अपन देख सकते हैं इन दोनों का इफेक्ट। तो ब्रैकेट में पोलर मॉलिक्यूल, सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार मैं समझाता हूँ अपने तरीके से। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें ना अपन, मान लो कोई सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, तो रिएक्शन सबसे इजी होना कहाँ पे फेवरेबल होगा, गैस वाले। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यही है कि अगर या तो रिएक्टेंट सॉलिड में दे रखा है, गैस में दे रखा है, लिक्विड में दे रखा है, तो गैस वाले का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा। बाकी सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड का तो सबसे बेकार होगा रेट ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोज होगा, कुछ डालोगे उसके बाद में डिकम्पोज होगा। गैस में तो कुछ नहीं, रिएक्शन करवाते एक साथ रिएक्शन आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अपने को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और एक कैटेलिस्ट, ये तीन अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला हेडिंग बना के लिखना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, देखो एक्चुअली जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैनर होता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ क्या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इन दोनों का जो रिलेशन होता है ना बिल्कुल डायरेक्टली होता है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। बट अपने सिलेबस के अंदर जो पढ़ना है ना बिल्कुल सबसे सिंपल वाला पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो नीचे आप हेडिंग बना लेना, हेडिंग बना रखा है ना, उसमें लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, rate of reaction is found to be dependent on concentration in a very complicated manner, in a very complicated manner। क्या can पूरा नहीं लिखे गया तुम लोग, rate of reaction is found to be dependent, rate of reaction is found to be dependent on concentration of reactant can सेट नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं, सही था सर। Can तुम लिखो एक बार एंड कैन सर आगे का सेंटेंस क्या है? rate of reaction is found to be dependent on concentration can a very complicated manner and this dependency also changes with the progress of in a very complicated can नहीं होगा इन होगा, इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा चलो लिखो, rate of reaction is found to be dependent on concentration in a very complicated manner, in a very complicated manner। ऑफिस का वाली प्रश्न सुनाएगी है। ऐसे कौन पढ़ाते हैं सर हर्ष रोका गया। Math। अरे आप पूछ रहे अभी हो physics लिखो and this dependency अभी क्या कर रहे हो and this dependency also changes with the progress of reaction and this dependency also changes with the progress of reaction। हर्ष और भंडारी सुबह सुबह आ जाते थे, तो बोले शाम में नहीं लगा सकते दूसरे से, changes with progress of reaction। तुम भी आ सकते हो, सुबह स्कूल की टाइमिंग क्या होता है, 8 बजे से 8 से देखना रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका जो पावर होता है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन को देख करके तुम ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, आपको उसके लिए हिंट दिया जाएगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। हाँ, जैसे अब तो देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है,
इसको अगर यहाँ से हटा दे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा के, तो क्या होगा ये कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर ऑर्डर। तो ये जो कंप्लीट ये वाला हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। नहीं सुने आपको? देखना ध्यान से, मान लो कोई भी एक रिएक्शन मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे कि अगर अपने पास N2O5 है, ये बन गया यहाँ पे 4NO2 NO2 प्लस O2, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 अगर सब हटाना चाहो तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 2 यहाँ पे 2 आ जाएंगे। सर हाफ में रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसका एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, K हो गया, N2O5 हो गया, और इसका पावर कितना, 1। मतलब इसका जो पावर होगा ना वही ऑर्डर होगा। तो ये आप बोल सकते हो ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैंने ऐसे लिख के दे दिया कि R इक्वल टू K है, तो ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का। तो आप किसी भी रिएक्शन को देख करके ऐसा नहीं जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो टाइप देना है आपको, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अलग से आपको हिंट दिया जाएगा कि कैसे कैसे निकालना है आपको। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर R इक्वल टू K लिखा गया है, A का पावर -2 लिखा गया है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, -2। अगर R है इक्वल टू K है, A का पावर 3/2 है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3/2। अगर जनरली अपन देखें कि R इक्वल टू K, A का पावर N, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, N है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N हो गया। ठीक है, अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप देखना चाहो, यूनिट ऑफ K को ना अपन रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और R के बारे में तो पता है ना, R किसको बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो K का यूनिट जब आप निकालोगे तो K इक्वल टू देखो क्या होगा, R डिवाइडेड में A का पावर, इसके यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर, टाइम इनवर्स कितना है, इसका क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का पावर n, ऊपर नीचे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, और टाइम। तो अगर n की वैल्यू अपन 0 रख लें, n की वैल्यू 0, इसका मतलब कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n जितना रखोगे वही होगा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n जितना रखोगे वो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। तो n की वैल्यू 0 रखोगे, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर है टाइम, n0 है ना, n इक्वल टू अगर 1 तो टाइम इनवर्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, यूनिट टाइम इनवर्स। तो k क्या होगा, टाइम इनवर्स। मतलब आपको रेट कांस्टेंट देके ऑर्डर पूछ सकता है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दिया, पूछा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ये वाला आपको याद रखना, नॉर्मल फॉर्मूला कि किस पे सेट कर रहा है। ठीक है, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n, और टाइम नोट करो। वो जरूर याद रखना, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट भी देके आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछने का तरीका यही है।
गया? चालू किया मैं सोचा चालू किया अभी तो। जैसे क्या है यार, ये एक टाइम में पतली है, एक टाइम नहीं है। नहीं है अब ये थोड़ा हेल्दी वेल्दी है, ये थोड़ा कम है। एक opposite फिर माइनस इसका नहीं है। हो गया? नहीं सर इधर है अभी उधर से आगे अरे ये तीनों टांगे हैं। अभी आगे क्या पहले से थी? बहुत बड़ी टाइम है चलो टाइम ना अभी इधर पहुंचे अभी तो पूरा वापस फोन कर रहा है क्यों? अरे क्या हो गया था? चला नहीं तो काटा किया और कंटिन्यू कर लिया था। अरे पर वो इक्वेशन आधे एक पेज आधे दूसरे पेज वैसा नहीं रख सकते ना काफी सिंसियर है तो। क्यों रहा था तो चलो क्वेश्चन बोले ना। अरे इसमें से कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है थ्योरेटिकल कॉलेज ये नहीं आना चलता है। अच्छा थ्योरेटिकल ऑलरेडी एंड एफ रखा है ना अभी सामने। इसमें न्यूमेरिकल ही मिलेगी तेरे को। चलो उठ क्यों गया? ये बेंच बहुत हार्ड है। अमन जैसा बेंच हार्ड है। हाँ और कुछ नहीं। अमन को देख अभी हार्ड पे हार्ड लगा दे। अभी कुछ नहीं, बिल्कुल टाइट है अमन तो। क्या हो गया? ये 2 मिनट दिख रहा है ये रेट कांस्टेंट के लिख लेना। रेट कांस्टेंट क्या गिरा बचा? तेरा ही पाउच गिरा रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लो। ये बाकी है सर 1 मिनट बाकी अभी डीसीटी भी है। वो तो चलेगा 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 नहीं ना, इतने मेहनत से ये देखे कॉलम और ऐसे नंबर लिखा नाम भी लिखना पड़ेगा। नहीं नंबर तो मैंने लिख रखा है ना टॉपिक नाम को लिख लेते सर सिंबल लिखना है। नाम भी तो नहीं याद है चलो लिखो। नाम और सिंबल नहीं याद है नंबर कब लगेगा? देखो रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज देखो जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो चाहे जितने भी रिएक्टेंट आ जाए, अगर सबका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रख लो तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल। तो डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट हम सबका कंसंट्रेशन कितना रख लें, यूनिट ही रख लें, एक रख लें, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन when rate constant may be defined as rate of reaction when concentration of each and every species each and every species एवरी species unity का मतलब ब्रैकेट में आप लगा लेना 1 मोल पर लीटर। आपके क्लास में इतना टाइप से गाना नहीं सुनाया कौन निजाम आया तो एक बार चलो अरे सर हाँ यार रुको एक बार थोड़ा आपका टाइम नहीं है ना यार। 1 मिनट देखा तो क्या टाइम क्या अच्छा 1 मिनट दिया चल देखेंगे। नाम भी चेक करने वाले नाम भी लिखना नाम भी लिखना है। उसके कितना मार्क्स है? अगर नाम नहीं लिखते वो वही बोला 6 नंबर का है।